दोस्तों, स्टोरी हब में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको देंगे डर और रहस्य से भरपूर कहानियाँ जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देंगी। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी भूतिया कहानी पर जो रात के अंधेरे में छुपे खौफ को बाहर निकालने वाली है। भूत बंगला, एक खौफनाक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने भूत बंगले की है। उस गांव में हर कोई उस बंगले से डरता था। लोग कहते थे कि वहां रात के अंधेरे में कुछ अजीब सा होता है। कभी भी कोई वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं कर सका। उस बंगले के बारे में कुछ और भी दिलचस्प बातें कही जाती थीं। कहते हैं जो भी उस बंगले में जाता कभी न कभी उसकी आत्मा वहीं फंस जाती, और अगर किसी ने हिम्मत करके एक रात वहां बिताने की कोशिश की तो उसकी किस्मत तय हो जाती थी। कभी किसी ने इस बंगले का राज नहीं खोला, लेकिन कहते हैं एक पुरानी किताब और एक खौफनाक कहानी से जुड़े थे। रवि और समीर, दो अच्छे दोस्त, हमेशा से ही इन अंधेरे कहानियों पर हंसते थे। वे सोचते थे क्या कोई सच में भूत प्रेत होते हैं। उनका मानना था कि ये सब बस अफवाहें हैं। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस भूत बंगले की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का वक्त था। रवि और समीर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर उस भूत बंगले की ओर चल पड़े। जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। समीर ने डरते हुए कहा, यार कुछ तो अजीब सा लग रहा है। लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाई और बोला, डरो मत, बस चलो और देखो कि क्या है। दरवाजा बहुत पुराना था, जैसे उसे सालों से खोला न गया हो। रवि ने दरवाजा खोला और जैसे ही दोनों अंदर घुसे, एक सन्नाटा फैल गया। चारों ओर अंधेरा था और हवाएं जैसे दीवारों से टकराती हुई सुनाई दे रही थीं। दोनों डरते हुए धीरे धीरे अंदर बढ़े। उन्हें अंदर कुछ पुरानी दीवारों पर धूल जमी हुई दिखाई दी। एक टूटी हुई खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन वह रोशनी भी जैसे बुझी हुई सी लग रही थी। जैसे ही वे थोड़ा और अंदर बढ़े, एक कटा फटा दरवाजा दिखा। रवि ने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक पुराना कमरा था। वहां का माहौल और भी भयानक था। एक पुरानी सी अलमारी दरवाजे के पास रखी हुई थी। रवि ने अलमारी को खोला और उसमें से एक पुरानी किताब निकाली। यह किताब एक खौफनाक इतिहास को बयान करती थी जो कई सालों पहले हुआ था। रवि ने किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, जो इस किताब को खोलेगा वह उस भूत की कैद में आ जाएगा जो इस बंगले में फंसा हुआ है। रवि और समीर ने किताब में लिखा देखा और दोनों ने एक दूसरे को डरते हुए देखा। लेकिन रवि ने कहा, कुछ नहीं होगा, यह सब झूठ है। और जैसे ही उसने किताब के अगले पन्ने पलटे, अचानक एक भयानक आवाज आई। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि एक साया उनके पास से गुजर गया था। दोनों का दिल बैठ गया। समीर ने घबराते हुए कहा, यह क्या था? रवि ने कहा, कुछ नहीं, बस हवा थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और पन्ना पलटा, सब कुछ ठंडा हो गया। उस हवा का रूप बदल गया और अचानक एक भूतिया चेहरा उनके सामने आ गया। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं था, बल्कि उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके होंठ पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वह चेहरा धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, तुम दोनों को यहाँ क्या चाहिए? रवि और समीर डर के मारे जवाब नहीं दे पाए। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और हवा में एक अजीब सी महक आ गई। दोनों ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अचानक अंधेरे में एक साया दिखा जो उनके पास आया। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रवि और समीर दोनों ने देखा कि वह साया अब एक खौफनाक इंसान का चेहरा ले चुका था और उसकी आंखों से लाल लाल आंसू बह रहे थे। रवि ने डरते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन साया बोला, तुम दोनों यहाँ रहोगे, यह बंगला तुम्हारा है। समीर और रवि अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। उन्होंने जितनी बार दरवाजे को खोलने की कोशिश की, उतनी ही बार वह बंद हो जाता। दोनों ने महसूस किया कि वे अब इस बंगले के कैदी बन चुके थे। साया और भी करीब आता जा रहा था। अचानक रवि को याद आया कि किताब में एक मंत्र था जो भूत को शांति दे सकता था। उसने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की आवाज गूंजी,
एक अजीब सी रोशनी बंगले के चारों ओर फैलने लगी। साया जोर जोर से चीखते हुए गायब हो गया। लेकिन जैसे ही साया गायब हुआ, बंगला एक बार फिर से सन्नाटे में डूब गया। रवि और समीर ने दरवाजा खोला और बाहर निकल आए, लेकिन वे जानते थे कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वे हमेशा के लिए उस भूत बंगले के काले रहस्यों में फंस चुके थे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी थी। रात का समय था, लेकिन आसमान पर कोई चाँद नहीं था। समीर ने कहा, क्या ये सब सच था? रवि ने कहा, अब हमें कभी नहीं पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है, हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। दोनों ने वहां से भागते हुए पलटकर उस जगह को देखा। उस रात के बाद रवि और समीर ने कभी भी उस बंगले का रुख नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने उस रात महसूस किया वह कभी नहीं भूल सके। वो भूत बंगला अब भी उसी गांव के बीच खड़ा था और उसके अंदर की आत्माएं अभी भी इंतजार कर रही थीं। क्या कभी कोई और उस बंगले में जाएगा? क्या वे आत्माएं कभी मुक्त हो पाएंगी? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था। समाप्त।